हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी का पाठ 4 पुरस्कार पढ़ाऊंगी। पुरस्कार का मतलब होता है इनाम, मतलब जिसको प्राइज़ कहा जाता है। पुरस्कार कहानी एक सत्यपाल नाम के लड़के की कहानी है, जो कि बहुत ईमानदार लड़का था। गरीब था, लेकिन उसकी सच्चाई से खुश होकर उसके अध्यापकों ने उसको पुरस्कार दिया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। रामनगर एक सुंदर शहर है। ये किसी शहर का नाम है रामनगर। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मतलब बीच में वो शहर है और उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं, मतलब जितने भी वहाँ पे विद्यालय हैं उनकी संख्या है 10। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष में मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं, मतलब कि वो हर साल बच्चों को पुरस्कार देते हैं, इनाम देते हैं। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है या पढ़ाई में कुछ अच्छा किया है, खेल कूद में कुछ अच्छा किया है, तो उनको पुरस्कार वितरण किया जाता है, मतलब उनको पुरस्कार बांटा जाता है। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। इसका मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो कितने सच्चे होते हैं और कितने अच्छे होते हैं। तो उनका विषय ये था प्रतियोगिता में कि पूरे विद्यालय में, इतने विद्यालयों में सबसे सच्चा बच्चा कौन सा है। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। अब जो प्रतियोगिता हुई थी सच्चे बच्चे कितने अच्छे, तो उसका आज परिणाम मतलब रिजल्ट सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार दिए जाएंगे और जिनके सबसे ज़्यादा अंक आएंगे, मतलब जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो उन बच्चों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की छठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेड मास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। अब वो यहाँ पे सत्यपाल की कहानी सुनाते। सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। निर्धन मतलब होता है गरीब। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मतलब वो मर चुके हैं। घर में एक छोटी बहन है और बूढ़ी दादी है। कमाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दोनों, एक तो बूढ़ी दादी है और दूसरी छोटी बहन है, वो तो कमा नहीं सकते, तो इसलिए कोई घर में कमाने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो भी पैसे कमाने होते हैं वो सत्यपाल ही कमाता है। तो सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। अब सुबह और शाम को जब वो अखबार बेचता है तभी उनके घर का खर्च चलता है, मतलब जो भी खाना, राशन पानी जो भी आता है तो वो उसी पैसे से आता है। एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को भी वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी। वर्षा मतलब बारिश हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। कुछ कुछ बूंदें तब भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे, फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था जब तक सब अखबार न बिक जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही नहीं। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच कर आवाज़ लगाई। अब उसने सोचा कि यहाँ पटरी पर तो कोई आ नहीं रहा, तो इसलिए मैं जा के लोगों के पास जाके फिर अखबार बेचूंगा। तो कहता है, आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा अखबार लो। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में कोई भीगना नहीं चाहता था, तो सब घर पहुंचने की जल्दी में थे। इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था, मतलब सूर्य अस्त हो गया था और सांझ का झुटपुटा और घना होता जा रहा था, मतलब शाम को जो अंधेरा होने लगता है तो वो भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया था। यह देखकर सत्यपाल को चिंता हुई। अब उसको लगा कि मैं घर का खर्चा या जो भी खाना लेना है वो कैसे लूँगा।
अगर आज अखबार न बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला। उसका नाम था चंचल। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं बिका था। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा। फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए, मतलब तुम्हारे अखबार तो सारे बहुत जल्दी बिक गए। तो चंचल बोलता है, और तुम अभी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा। तब चंचल उसको सलाह देता है कि 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। तो सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। तो चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है। उसे नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है। नमक मिर्च लगाना मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अब छोटी सी बात होती है, आप देखते होंगे मीडिया वाले जो टीवी में न्यूज़ आती है, एक छोटी सी बात होती है और उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि लोग सारे उस न्यूज़ को देखने लग जाते हैं। अब चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था, मतलब वो चूकने वाला नहीं था। उससे उसके अखबार बिकने वाले थे, लेकिन इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे। पर उसके लिए सत्यपाल का मन नहीं मान रहा था। वो सोच रहा था यह तो झूठ है। तो वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। मतलब कि मैंने विद्यालय में पक्का निश्चय किया हुआ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है, मतलब ये तो बिल्कुल ही झूठ है। जो लिखा ही नहीं है मैं वो बोलूँगा, तो ये तो बिल्कुल झूठ बात है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है, और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम मैं कभी नहीं करूँगा। सत्यपाल अपने अखबार झूठ के दम पे या झूठ बोलने से नहीं बेचना चाहता था। तो सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। तो सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे, मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं। गदगद होना मतलब बहुत खुश हो जाना। तो उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, मतलब जैसे पीठ थपथपाई, और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मतलब मैं बहुत खुश हुआ। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें अखबार बेचने के लिए इधर उधर ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। मासिक का मतलब होता है महीने में, एक महीने में 1000 रुपये। छात्रवृत्ति होता है स्कॉलरशिप। जब कोई अच्छा बच्चा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, या कुछ कोई अच्छा काम करता है, या कोई गरीब होता है, तो उनको स्कूल की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है। तो सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, मतलब गुरुजी का आभार मानते हुए कहा कि गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो गुरुजी का धन्यवाद करता है। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम मतलब फर्स्ट प्राइज। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया। सत्यपाल का जैसा नाम था उसने काम भी वैसा ही किया। सत्यपाल का मतलब होता है सत्य, सत्य मतलब सच्चाई, और पाल मतलब पालने वाला, उसका पालन करने वाला। तो कहते हैं उसने अपने नाम को सच कर दिखलाया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही सच के रास्ते पे चलना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। चाहे बहुत बड़ी मुसीबत आए फिर भी हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। अगर हम सच के रास्ते पे चलेंगे तो एक दिन हमें भी सफलता ज़रूर मिलेगी।